हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें जो पहला मेथड है फ्रॉम एल्केन है, एल्केन। ठीक है, तो यहां पे पहला जिसका मेथड है बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसी के बेसिस पे इसका जो नाम पड़ा है वो है बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हैलोजन का एडिशन। ठीक है, जिससे बनता है एल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका एल्केन है और इसका रिएक्शन जब X2 मतलब Cl2 Br2 I2 जो हैलोजेंस हैं उनके साथ जब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये लाइट आपका क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होता है, या हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन होता है। तब क्या होता है? ये जो हैलोजेंस है ये टू रेडिकल्स में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे X2 है और यहाँ पे ये इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जब होगा, तब जब ये लाइट इसके ऊपर जब पड़ेगा तो ये क्या होगा? ये डिसोसिएट हो जाएगा, रेडिकल्स के फॉर्म में टूट जाएगा। इसी को मैं दूसरे फॉर्म में आपको दिखा सकता हूं। जैसे अगर ये Cl है और ये हाई टेम्परेचर या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के प्रेजेंस में होगा तो ये डिसोसिएट होगा और ये क्या बना देगा? Cl रेडिकल, और ये बना देगा Cl रेडिकल। एक रेडिकल Cl रेडिकल जो होगा वो कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा और दूसरा Cl रेडिकल हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो ये आपका बन जाता है अल्काइल हैलाइड और HX मतलब HCl HBr HI ऐसे बन सकता है। क्लियर है? अब इसमें भी दो केस है, इसमें भी दो केस है, आपको याद रखना है। पहला केस है कि जैसे अगर मैं एल्केन के साथ जब हम Cl2 का हैलोजन का रिएक्शन करवाते हैं और उसमें जो हैलोजन होगा वो एक्सेस में होगा, ये एक्सेस में रहेगा, तो उस केस में क्या होगा? बहुत सारे रेडिकल्स जो हैं क्रिएट होंगे, Cl रेडिकल्स क्रिएट होंगे और वो धीरे धीरे सारे हाइड्रोजन को रिमूव करता चला जाएगा। तो इसमें कोई एक प्रोडक्ट नहीं बनता है, कोई एक प्रोडक्ट मेजर नहीं बनता है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन को रिमूव करके जब एक Cl जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? CH3Cl बन जाएगा। एक Cl रेडिकल जब दूसरे हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा तो दो हाइड्रोजन रिमूव होकर दो क्लोरीन रेडिकल जब जुड़ जाएगा तो CH2Cl2 हो जाएगा। जब तीन हाइड्रोजन रिमूव होगा, तीन Cl जुड़ जाएगा तो उसमें CHCl3 बन जाएगा, और जब चारों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो CCl4 हो जाएगा। इसमें कोई भी मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, और जब दूसरा कंडीशन ये है कि इस केस में आप ये जो एल्केन है, ये एल्केन अगर एक्सेस में है, ये एल्केन जब एक्सेस में रहेगा और जब ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या एट हाई टेम्परेचर, तो उस केस में क्या होगा? यहां पे मेजर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। ठीक है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इस केस में क्या होगा? ये रेडिकल्स बहुत ज्यादा इनॉर्मस अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं बनता है, इसलिए जो प्रोडक्ट बनता है वो लिमिटेड बनता है। लेकिन इसमें आप याद रखना, इसमें जो ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, ये आपका 2 डिग्री कार्बन, ठीक है, ये 1 डिग्री कार्बन, तो ये Cl 2 डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ेगा, वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका माइनर होगा। ठीक है, उसी तरह से आपका 3 डिग्री कार्बन के साथ भी अगर Cl जुड़ेगा तो वो भी आपका मेजर प्रोडक्ट हो सकता है। क्लियर है? अब यहां पे देखिए मैंने लिख दिया, व्हेन एल्केन इज यूज्ड इन एक्सेस देन मोनो हेलो एल्केन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, जब एल्केन एक्सेस में यूज होगा तो मोनो हेलो एल्केन मतलब कोई एक प्रोडक्ट आपका मेजर होगा, जो कि आपका ये है। उसी तरह से फॉर अ गिवन एल्केन द रिएक्टिविटी ऑर्डर, किसी भी एल्केन के लिए हैलोजेंस का रिएक्टिविटी क्या होगा? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका होगा F2, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर I2। ठीक है, उसके बाद देखिए द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन। अब हाइड्रोजन में भी तो होता भाई, एल्केन में भी हाइड्रोजन का टाइप्स होता है। जैसे ये कार्बन जो है 1 डिग्री कार्बन है, जिसके साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन, इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। इसी तरह से इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन क्या है? 2 डिग्री है, तो इसमें क्या होगा? ये हाइड्रोजन भी आपका क्या होगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है, इसी तरह से 3 डिग्री हाइड्रोजन भी होता है जब वो 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा। तो उस केस में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा उस हाइड्रोजन का, तो इस हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी 2 डिग्री का 1 डिग्री से ज्यादा होगा। उसी तरह से 3 डिग्री कार्बन का रिएक्टिविटी 2 डिग्री हाइड्रोजन से आपका ज्यादा रहेगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, या फिर CH2। क्लियर है? इतना चीज आप इसको नोट कर लीजिए आप। तो अगले स्लाइड में आते हैं।
अगला स्लाइड में देखिए, रिएक्शन विथ I2। अगर एल्केन का रिएक्शन I2 के साथ होता है तब क्या होता है, तो उसमें एक कंडीशन है कि यहाँ पे रिएक्शन जब I2 के साथ होता है एल्केन का, तो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। अब रिवर्सिबल होगा तो रिएक्शन तो कंप्लीट होगा ही नहीं, तो फिर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए और प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हम करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप याद कर लो, HiO3 और HNO3 के प्रेजेंस में अगर जब ये एल्केन रिएक्शन करेगा I2 के साथ, तब ये रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगा और प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा हम फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए करता क्या है, जैसे ही ये CH4 आपका I2 के साथ रिएक्शन किया, ये CH3I बन गया, एल्काइल आयोडाइड बन गया। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी जाएगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा तो ये प्रोडक्ट फिर से टूटकर फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसी रिएक्शन में HiO3 हम पुट कर देते हैं, इसमें हम डाल देते हैं। तो ये क्या करता है, जो प्रोडक्ट के फॉर्म में हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, इसको प्रोड्यूस कर देता है, इससे क्या बनाता है, I2 बना देता है, I2 बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस रिएक्शन में I2 का अमाउंट बढ़ जाएगा, और जब प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तब ये प्रोडक्ट आपका ज्यादा अमाउंट में मिलना स्टार्ट होगा। तो जब आपको एल्केन का रिएक्शन I2 के साथ कराना है, तो उस केस में हमको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है, HiO3 या HNO3, दोनों में से कोई एक आप यूज करके इस रिएक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं। क्लियर है, इसको आप याद कर लीजिए। तो ये दो रिएक्शंस जो था वो एल्केन के साथ था। अब जो है अगला रिएक्शन जो है फ्रॉम एल्कीन है, तो एल्कीन के साथ 3 रिएक्शन है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका एल्कीन है, डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे 2 रिएजेंट मैंने यूज किया है, HX। ठीक है, अब HX की जगह क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है HI, HBr, HCl, HF। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, इसका मैंने रिएक्टिविटी दिया है कि इसकी रिएक्टिविटी इस एल्कीन के साथ क्या होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी HI का होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब HI ऐसे रहेगा तो इन दोनों का जो बॉन्ड होता है वो लॉन्गर होता है, और लॉन्गर होगा तो उस केस में ये डिसोसिएट करेगा H+ और I-। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ये H+ और ये I-, तो ये H+ जो है ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जब ये इसके साथ जब रिएक्शन करेगा, इस पे जब अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड यूज होगा इसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए। देखिए यहाँ पे CH2 था, अब बॉन्डिंग करके CH3 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और पॉजिटिव चार्ज जब क्रिएट होगा तो ये जो आयोडीन है ये इसके साथ जुड़ेगा, और यहाँ पे देखिए 2 डिग्री कार्बन, ये आपका क्या है, 2 डिग्री कार्बन है, ये आपका 2 डिग्री कार्बन है, और ये 2 डिग्री कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ जाएगा, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है, ये कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है, और कार्बोकैटायन मैकेनिज्म में आप जानते हैं कि जो रिएक्शन होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो उसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिग्री का कारण बना है और यहाँ पे 2 डिग्री का कारण बना है, तो ये 2 डिग्री वाला जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। 2 डिग्री कार्बन पे जब हेलोजन जुड़ेगा तो ये मेजर होगा। क्लियर है, इसको आप नोट कर लेना। इसी तरह से अगला रिएक्शन, जब एल्कीन का रिएक्शन जब HBr के साथ होगा, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो उस केस में आपको क्या करना है, ये ब्रोमीन आपका 2 डिग्री के साथ नहीं जुड़ के 1 डिग्री के साथ जुड़ेगा, ये आपका 1 डिग्री है, और यही दोनों में डिफरेंस है, इसमें 2 डिग्री के साथ हेलोजन जुड़ा है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, इस केस में ये 1 डिग्री के साथ ब्रोमीन जुड़ा है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर है, क्लियर है ना। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, इस रिएक्शन को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्लियर है, तो यहां पे इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। तो अगले स्लाइड पे आते हैं। अगला स्लाइड में देखिए, ये भी आपका एल्कीन के साथ ही है, ये है एडिशन ऑफ हेलोजन। जब हम एल्कीन का रिएक्शन जब हम हेलोजन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, तब जाकर यहाँ पे हेलोजिनेशन होता है। हेलोजन मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन। क्या होगा, ये Br2, ये जो Br2 है, ठीक है, ये इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, इस तरह से डिसोसिएट होगा, एक ब्रोमीन यहां जुड़ेगा, दूसरा ब्रोमीन
ये एक ब्रोमीन यहां जुड़ेगा और दूसरा ब्रोमीन यहां जुड़ेगा। क्लियर है ना? लेकिन इस केस में क्या होता है कि आप याद रखना कि इसका एंटी एडिशन होता है। देखिए यहां पे Br अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा है। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं एंटी एडिशन, एंटी एडिशन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है सर? कारण है कि ब्रोमीन का साइज लार्जर होता है। अगर दोनों ब्रोमीन एक तरफ रहेगा तो दोनों के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये लार्जर साइज होने के कारण वो एक तरफ एकोमोडेट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इसीलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में रहना ज्यादा प्रेफर करेगा, इसलिए बोलते हैं एंटी एडिशन। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला है एलाइलिक हेलोजिनेशन। एलाइलिक हेलोजिनेशन, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एलाइलिक और विनाइलिक क्या होता है। यहां पर देखिए, अगर CH3 नहीं CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर यहां पे हेलोजन जुड़ जाए डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, अगर मान लेते हैं कि यहां पे हेलोजन जुड़ जाए तो इसको क्या कहेंगे? विनाइलिक हेलोजिनेशन कहेंगे। विनाइलिक कार्बन के साथ, ये क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जब हेलोजन जुड़ेगा इसको क्या कहेंगे? विनाइलिक कहेंगे। लेकिन अब यहां पे देखिए, इस केस में इस कार्बन को क्या बोलेंगे? एलाइलिक बोलेंगे, क्योंकि यहां पे अगर क्लोरीन जुड़ता है तो ये क्या हो जाएगा? एलाइलिक हो जाएगा, क्योंकि ये एलाइलिक पोजीशन है। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं? एलाइलिक बोलते हैं। तो एलाइलिक यहां पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एलाइलिक हेलोजिनेशन है। इसका मतलब है कि एलाइलिक कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है इसको बोलते हैं एलाइलिक हेलोजिनेशन बोलते हैं। इसमें 3 रिएक्शन के केस में होगा, आप याद कर लो। यहाँ पे देखो, ये एल्कीन है, एल्कीन के साथ जब इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 और Br2, दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है, इसको हीट करना है 800 डिग्री केल्विन पे। ठीक है, तब जाकर क्या होगा? ये Cl2 आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा, एलाइलिक पोजीशन पे जुड़ेगा, इसलिए मैंने X लिखा है। Cl और Br में से कोई भी एक हो सकता है। इसी तरह से NBS है। अब देखिए इन दोनों रिएजेंट्स के बारे में मैंने अगले स्लाइड में बताया है। देखिए यहाँ पे NBS क्या होता है? एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ठीक है, इसका ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, इसमें ब्रोमीन है, तो क्या होगा? हेलोजन में कौन आएगा? ब्रोमीन आएगा। याद कर लो, NBS को क्या बोलते हैं? एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ये स्पेसिफिक यूज होता है एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन को ऐड करने के लिए। क्लियर है ना? अगला है यहाँ पे SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, इसको बोलते हैं एलाइलिक क्लोरीनेशन के लिए यूज होता है। एलाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन क्या है? Cl है। क्लियर है? ये रिएजेंट आप याद कर लो। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैंने तीनों रिएजेंट का रिएक्शन जब हम एल्कीन के साथ कराते हैं तो देखिए एलाइलिक पोजीशन, ये आपका क्या है? ये है आपका एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल, जस्ट बगल में जो कार्बन है वहां पे आपका जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे Cl2 Br2 जुड़ा, NBS का जो ब्रोमीन है वो यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन से जुड़ा, और यहाँ पे जो Cl है वो भी एलाइलिक पोजीशन जुड़ता है। और इसके साथ क्या होता है? एक बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? SO2 और HCl, दोनों गैसियस रहेगा, दोनों इवोपरेट हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका अच्छे अमाउंट में आपका प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? तो NBS के प्रेजेंस में होगा यहाँ पे SO2 Cl2, इसको भी हीट करते हैं 475 केल्विन पे, और यहाँ पे भी हम लोग लाइट के प्रेजेंस में करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और ट्रेसेस ऑफ पेरोक्साइड, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ पेरोक्साइड भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तब जाकर ये प्रोडक्ट्स बनता है। इसको भी आप नोट कर लें। अगले स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया पहले ही, ये आपका ये रिएजेंट्स जो है। अब आते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होगा? तो क्या होता है कि जैसे फ्लोरीन जब हम एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं बन पाता है, नॉर्मली नहीं बन पाता है, इसलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर ये एल्काइल क्लोराइड होगा या एल्काइल ब्रोमाइड होगा तो उसको हम AgF के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सा रिएजेंट यूज करना है? AgF यूज कर सकते हैं, Hg2F2 यूज कर सकते हैं, COF2 यूज कर सकते हैं, और SbF3 यूज कर सकते हैं। इन सभी में फ्लोरीन है,
इन चारों रिएजेंट्स में से कोई भी आप एक रिएजेंट जब वहां पे दिया रहेगा, ठीक है, और उसका रिएक्शन जब आप एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड के साथ जब कराएंगे, उसको हीट करेंगे, तो आपका क्या बनेगा, एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा, AgBr या AgCl यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है? अगला आते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। ये है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का दूसरा पार्ट है, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक चीज, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्वार्स रिएक्शन बोलते हैं, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। और जो अगला रिएक्शन है इसको बोलते हैं फ्रिंगलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, नाम भी याद रखना, फ्रिंगलस्टीन रिएक्शन। इस केस में क्या करते हैं, इसमें हम एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन जो होता है वो सिर्फ सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, जैसे पिछले में भी CCl4 जो था वो सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सोडियम आयोडाइड है, इसका रिएक्शन जब हम एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड बनाएगा, और जो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो NaBr या NaCl बनेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे भी हेलोजन एक्सचेंज नाम क्यों डाला गया? हेलोजन एक्सचेंज का मतलब है कि ये यहाँ पे अगर Cl है तो ये Cl यहाँ चला जाएगा और ये बना देगा NaCl बना देगा, और ये I इसके साथ आ जाएगा, तो ये एक्सचेंज हो रहा है, ये इसके साथ गया और ये इसके साथ गया, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। इसलिए वो इसका नाम लिखा गया हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के अंतर्गत इसको हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, ये देखिए यहाँ पे आपका जो हेलोजन यूज किया गया ये Br है, और यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे आयोडीन आ गया, लेकिन इसमें आप एक चीज देख रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है। तो देखिए ये जो रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म जो है SN2 मैकेनिज्म है, और जब SN2 मैकेनिज्म जब होता है तो उस केस में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन S है तो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा और वो R हो जाएगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, ठीक है। ये S कॉन्फ़िगरेशन है तो ये R कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है? इसीलिए ये Br इधर है तो आयोडीन इस तरफ बना है, ये कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, इस चीज को आप याद कर लेना। तो ये जो रिएक्शंस थे ये सारे के सारे आपके प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन है, इसको आप याद कर लो, ठीक है। मैं एक एक बार स्लाइड में आपको एक एक बार स्लाइड में घुमा रहा हूं, आप इसको नोट कर लो।